Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from village Barthal, and in our previous video we have already learnt about Fleming right hand rule, and today we shall learn about electric generator and different types of current. So without wasting our time, let us start now. What is electric generator? What is electric generator? Electric generator is based on the principle of electromagnetic induction. जो इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, करंट इंड्यूस करता है, उसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर। और वो किस सिद्धांत पर बेस्ड होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन का जो सिद्धांत होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो पिछले लेक्चर में आपको बताया था। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन वाला जो सिद्धांत होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको बोलते हैं। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम करंट के बारे में। करंट क्या है और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? तो बेसिकली जो करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। And there are mainly two types of current which is used in 10th class. First is alternating current, जिसको आप AC बोलते हो, और जो सेकंड है डायरेक्ट करंट, जिसको DC बोलते हैं। What is AC करंट या फिर अल्टरनेटिंग करंट? जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो कौन सा होता है और डायरेक्ट करंट कौन सा होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो उसके लिए आप ये वाली डेफिनेशन अच्छी तरह से पढ़ो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा दोनों के बीच में डेफिनेशन जब पढ़ोगे आप, डिफरेंस क्या है। ओके डियर स्टूडेंट, जो अल्टरनेटिंग करंट है, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? दैट करंट विच चेंजेस द डायरेक्शन पीरियोडिकली आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा करंट जो पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो डायरेक्ट करंट होता है, व्हाट इज डायरेक्ट करंट या फिर जिसको आप डीसी बोलते हो, उसकी डेफिनेशन है आपके पास। इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद टाइम एंड इट इज अनडायरेक्शनल। जो डायरेक्ट करंट होता है वो अपनी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, लेकिन जो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो इक्वल इंटरवल में, इक्वल टाइम का जो इंटरवल होता है उसमें अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इनका जो ग्राफ है उससे अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये सारा कंसेप्ट। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, जो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है इसको ध्यान से देखिए। इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग आप शो कर सकते हो टाइम को, ओके डियर स्टूडेंट, और वाई एक्सिस के अलोंग आप शो कर सकते हो करंट को। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और पीरियोडिकली चेंज करता है। ओके डियर स्टूडेंट, लेकिन जो दूसरा करंट होता है डायरेक्ट करंट या फिर जिसको आप डीसी बोलते हो, उसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। टाइम वाली एक्सिस यहाँ दिखाई गई है आपको और करंट की डायरेक्शन ये दिखाई गई है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। यहाँ आपको डायरेक्शन शो कर रखी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। उसके बाद कई बार छोटे क्वेश्चनों में आपसे पूछ लेता है कि इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है करंट की, अल्टरनेटिंग करंट जो पीछे आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इट हैज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इन इंडिया, बट इन अमेरिका इट हैज फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। एच जेड का मतलब उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की। ओके डियर स्टूडेंट, और जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इट हैज 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो एडवांटेज होती है अल्टरनेटिंग करंट की ओवर डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में, वो कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं, फायदे क्या हैं अल्टरनेटिंग करंट के किसकी तुलना में? डायरेक्ट करंट की तुलना में। ओके डियर स्टूडेंट, तो जो एडवांटेजेस होती हैं, फर्स्ट एडवांटेज है आपके पास, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। जो एसी करंट होता है जब उसके द्वारा इलेक्ट्रिक पावर भेजी जाती है
तो उसको लंबी दूरी तक भेज सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का बिना लॉस किए। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज लो, इसलिए जो कॉस्ट होती है, कीमत होती है ट्रांसमिशन के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ट्रांसमिशन के लिए, वो कम पड़ती है एसी के केस में, अल्टरनेटिंग करंट के केस में। ओके डियर स्टूडेंट, इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज। जो इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग करंट की, वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कई बार छोटे क्वेश्चन होते हैं या फिर एमसीक्यू होते हैं, उनमें पूछ ली जाती है कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो आप आंसर क्या दोगे उसका? 50 हर्ट्ज। और इसका मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होने का? इट मीन्स एवरी 1/100 सेकेंड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। 1 सेकेंड के 100वें हिस्से के टाइम में ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। ओके डियर स्टूडेंट, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इसके जो साइकिल होते हैं वो 50 साइकिल होते हैं, और 50 साइकिल में आप यहाँ ऊपर ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ जो ये साइकिल बनाए गए हैं इस तरह से, 1 सेकेंड में 50 साइकिल होते हैं इसके। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student.